हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर फ्रॉम द चैप्टर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अनगिनत बार, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है, इतनी बार ये टॉपिक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में से मैं इसको मानता हूं, इसको और हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये दोनों टॉपिक इस चैप्टर में से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिक्कत भी आती है, टफ जाते हैं, समझ में नहीं आते, तो वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। ठीक है, मुद्दे पे आएंगे। ये टॉपिक क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब होता है सर? देखो, मैंने एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया है। घोड़े के पैर में जो नाल लगाते हैं ना, उसका जो शेप होता है यू शेप, तो वैसे ही शेप का ये मैग्नेट है। इसको कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। कौन सा शू? हॉर्स शू, घोड़े का जूता, हॉर्स शू मैग्नेट। मुझे बताओ, इसमें एक नॉर्थ पोल दिख रहा है, एक साउथ पोल दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। तो इस प्रकार से आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां पर दिखाई दे रही है, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, एक और स्टैंड लगाता हूं, उसमें मैंने एक वायर लिया है। वायर मतलब कंडक्टर, जिसके अंदर करंट फ्लो करेगा। इस वायर को मैंने एक रेक्टेंगल का शेप दिया है। नीचे यहां पे एक आपको बैटरी दिखाई दे रही है, बैटरी, और एक प्लग की क्या होता है बेटा? एक प्रकार का स्विच होता है। ठीक है, यहां पर ये प्लग की कैसी है? ओपन है। ये प्लग की कैसी है? ओपन। ओपन का मतलब क्या? अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बैटरी है, प्लग की है। अब मुझे बताओ, यहां पर मैंने पॉइंट ए बोला, यहां पर मैंने पॉइंट बी बोला। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे, उनका इंपॉर्टेंस है यहां पे। चलो, अभी प्लग की को मैंने क्या किया? क्लोज किया। देखो, अभी प्लग की को क्लोज किया, करंट फ्लो होगा। कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अच्छा, तो मुझे बताओ, पॉइंट ए से बी जा रहा है, करंट का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम ए टू बी, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर। अब क्या होता है, आपको एक और बात पता होगी। जब एक वायर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो वहां पर ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये हमने पढ़ा है ना, एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सर्कल्स के फॉर्म में, बराबर है। अब मुझे बताओ, ये भी एक मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट, उसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, एंड ये जो वायर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, बराबर है। कुछ ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनती होगी यहां पे। तो मुझे बताओ, जब मैं दो मैग्नेट को करीब लाता हूं, नॉर्थ पोल अगर मैं करीब लेके आऊं, तो आपस में ये लोग धक्का मारेंगे, रिपल्शन होगा। साउथ पोल अगर मैं करीब लाऊं, तो आपस में क्या होगा? धक्का मुक्की होगी, रिपल्शन होगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करो। तो मुझे बताओ, ये जो वायर है, इसको धक्का लगेगा एंड ये इस तरीके से बाहर मूव करेगी। ठीक है, वायर क्या करती है? ये कंडक्टर क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है एंड हिल जाता है। यही मुद्दा है। फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक वायर, क्या एक्सपीरियंस करती है? फोर्स एक्सपीरियंस करती है। यहां पर अगर मैं करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दूं, चलो मान लो, मुझे बताओ, ये आपकी जो बैटरी है, उल्टी लगाई मैंने, पॉजिटिव उल्टा कर दिया, नेगेटिव उल्टा कर दिया। ठीक है, चलो, तो अभी करंट कैसा फ्लो हो रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन करंट का डायरेक्शन कैसा है? बी से ए, अपवर्ड डायरेक्शन। तो अब क्या होता है ना, ये जो वायर है वो अंदर की तरफ मूव करेगी। करंट इज अपवर्ड्स, फोर्स इज इनवर्ड्स। जो मोशन है वायर का वो अंदर की तरफ है। तो मुझे बताओ, ये वायर जो फोर्स एक्सपीरियंस करती है, वायर जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एमएफ लिखूंगा तो समझ में आएगा। फोर्स ऑन द वायर डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड और करंट के ऊपर डिपेंड करेगा वायर किस तरफ मूव करेगी, किस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। सिंपल भाषा में आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलो, तो कैसा पता चलेगा वायर किधर मूव होने वाला है? इसके लिए एक रूल है जो हमें फ्लेमिंग चाचा ने दिया, इसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अपना लेफ्ट हैंड इस तरीके से, कुछ तो गड़बड़ है दया, इस तरीके से अपना हाथ बनाओ।
अब आपको लगेगा ये मेरा राइट हैंड है, लेकिन बेटा ये मेरा लेफ्ट हैंड है। मैं खुद यहां पे मिरर हो जाता हूं तो मेरा हाथ आपको उल्टा दिखेगा। मेरे हाथ पे फोकस मत करो, खुद अपना लेफ्ट हैंड ऐसा करो, ठीक है? कुछ तो गड़बड़ है वाला बनाओ। चलो, बाय द वे ये मेरा ही हाथ है, ये जो बाल आपको दिख रहे हैं ये सारे मेरे ही बाल हैं, ठीक है? मेरा ही हाथ है, मेरा ही नाखून है, हाँ मेरा ही हाथ है, बराबर है। अब मुद्दा क्या है, देखो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, ये उंगली मत दिखा, ये जो इंडेक्स फिंगर है ये बताती है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? जिसको मैं आगे बताऊंगा। चलो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपका जो मिडल फिंगर है, यहां पे मैं करके नहीं दिखाऊंगा, जो मिडल फिंगर है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन। तो जो थंब है ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आपका जो वायर है वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, फोर्स ऑन द कंडक्टर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखो, फोर्स को मैं F बोल सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड को मैं B से इंडिकेट करता हूं, ठीक है? B इज द मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, एंड I इज द करंट। तो अपने को सिंपल कैसा याद रखने का, FBI, FBI, ठीक है? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत वाली बात है? इसको मैं अप्लाई करके बता देता हूं आपको। चलो, सेम हॉर्स शू मैग्नेट यहां पे लिया है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही है। चलो, ये अपनी वायर, वायर किधर है, वायर आएगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। अपना हाथ ऐसा करो, सब लोग करो, जितने बच्चे देख रहे हैं अपना हाथ ऐसा करो, ठीक है? जैसा इधर दिखाया हुआ है, जैसा यहां पे दिखाया हुआ है वैसा अपना हाथ करो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। चलो, ये अपनी वायर है, वायर के अंदर करंट ऊपर जा रहा है, तो मिडल फिंगर से करंट पता चलता है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, थंब के डायरेक्शन में लगेगा। मतलब किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। वायर विल बेंड इनवर्ड्स। यहीं पे अगर मैं करंट उल्टा कर दूं, अगर करंट के डायरेक्शन को मैंने उल्टा किया तो क्या होगा, वायर बाहर की तरफ मूव करेगी, ठीक है? सिंपल, आपको समझ में आया? इस तरीके से हमें ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है। एक और बात याद रखना, लेफ्ट फॉर मोटर, फ्लेमिंग के दो रूल हैं, लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए यूज किया जाता है। मेरे एक सर थे LM सर लक्ष्मीकांत मिश्रा, तो मैं उनके नाम से याद रखता हूं, लेफ्ट फॉर मोटर, सिंपल। चलो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? LM, लेफ्ट फॉर मोटर, लेफ्ट फॉर मोटर, लेफ्ट हैंड रूल फॉर मोटर। चलो आओ, वैसे ही अपना लाइव बैच भी है RM 5.0, जहां पे लाइव में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ये हमारी फुल टीम ऑफ टीचर है जो आपको इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम का पूरा सिलेबस पढ़ाती है, ठीक है? बैच में आपको क्या क्या मिलता है, RM 5.0 बैच के अंदर बहुत सारी चीजें मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली लाइव क्लास, पूरा सिलेबस यहाँ पे 2 बार कवर किया जाएगा। पहली बार अक्टूबर एंड में खत्म हो जाएगा अपना सिलेबस, एंड बाद में फिर से पूरा सिलेबस फटाफट रिवाइज आपको कराया जाएगा, ठीक है? दूसरा, रिकॉर्डिंग मिल जाती है हर एक लेक्चर की, कहीं भी आपका मिस नहीं हो रहा है लेक्चर। अगर मिस हो गया तो वापस देख सकते हो। डाउट सॉल्विंग के लिए आपको एक IVR नंबर दिया जाता है, जिसके ऊपर आप किसी भी टीचर को कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। मुझसे डाउट है, मुझे पूछना है, कॉल करो, मुझसे बात करो, अपना डाउट क्लियर करो, ठीक है? कॉल एनी टीचर, किसी भी टीचर को आप कॉल करके बात कर सकते हैं। एंड टेस्ट सीरीज में आपको ऑब्जेक्टिव MCQs तो भर भर के मिलते हैं, साथ में आपको सब्जेक्टिव टेस्ट भी मिलते हैं। पेपर आप लिखते हो, पेपर आपको चेक करके भी दिया जाता है, ठीक है? चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजी लर्निंग अपना एप्लीकेशन है, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। iOS अगर आप यूज करते हो, एप्पल यूज करते हो, तो ऐप स्टोर के ऊपर भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? ऐप स्टोर के ऊपर भी इजी लर्निंग सर्च करोगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है? बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी है, कुछ भी पूछना है, तो ये दोनों नंबर हैं जिनके ऊपर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। चलो, आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। मोटर को बनाएंगे कैसे, बहुत ही मजेदार टॉपिक है मोटर, बहुत ही सिंपल भी है। पता नहीं बच्चों को इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है, एक्चुअली में बहुत ज्यादा सिंपल है कंस्ट्रक्शन। चलो आओ, मैंने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया, मतलब एक कॉपर का वायर लिया, उसको मैंने एक रेक्टेंगल का शेप दिया, इसको मैं कहूंगा रेक्टेंगुलर लूप। कॉपर वायर को रेक्टेंगल का शेप दिया हुआ है, ठीक है? बहुत सिंपल, रेक्टेंगुलर लूप। उसको मैंने नाम भी दे दिया, मैंने बोला अब कड ABCD, अग बाई चड्डी दिसते, ABCD रेक्टेंगुलर लूप है अपना, ठीक है? अभी मैं इसके दोनों तरफ मैग्नेट लगाऊंगा, लेकिन आपको एक और बात बताऊं, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर लूप है, इसके ऊपर एक रेजिस्टिव कोटिंग होती है। आपको यहां दिख भी रहा होगा, आपको दिख रहा है, उसके ऊपर कुछ तो एक लेयर चढ़ाया हुआ है। एक केमिकल होता है, उसको कहते हैं वार्निश। और भी अलग अलग केमिकल्स यूज किए जा सकते हैं। ये वार्निश का एक कोटिंग चढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है कि ये वायर्स आपस में टच नहीं करते,
वायर के अंदर करंट दौड़ने वाला है, तो अगर वायर टच करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो इसलिए इसके ऊपर एक वार्निश का लेयर चढ़ाया जाता है ताकि वायर आपस में टच ना करें। ठीक है, इंसुलेशन की तरह काम करता है ये। ठीक है, रेजिस्टिव कोटिंग शॉर्ट सर्किट प्रिवेंट करने के लिए लगाया जाता है। चलो अब मैं दो मैग्नेट लगाऊंगा, नॉर्थ एंड साउथ। मुझे बताओ, एक मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल भी होता है साउथ पोल भी होता है। अभी इधर सिर्फ नॉर्थ है तो इसका साउथ किधर है? हाँ रे बाबा, इधर इसका साउथ पोल भी रहेगा, लेकिन फिलहाल उसकी हमें यहां पे जरूरत नहीं है। इसका इधर ऐसा नॉर्थ पोल भी रहेगा पीछे की तरफ, लेकिन यहां पर इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, लेकिन हर एक मैग्नेट को दो पोल होते हैं, साउथ नॉर्थ। कभी भी आप सेपरेट नहीं कर सकते, सिर्फ नॉर्थ सिर्फ साउथ ऐसा नहीं होता, नॉर्थ साउथ हमेशा साथ में आता है। इज दिस वेरी क्लियर? समझ में आई ना बात? इधर इसका साउथ पोल है, लेकिन यहां पर इस मोटर के कंस्ट्रक्शन में उसकी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम नहीं दिखाते। ठीक है, नॉर्थ साउथ मैग्नेट अपना आ गया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है। ठीक है, चलो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं यहां पर स्प्लिट रिंग लगाऊंगा। मतलब क्या? मैंने एक रिंग लिया ऐसा, चलो थोड़ा अच्छा रिंग बनाता हूं। एक रिंग लिया, उसको मैंने काट दिया बीच से, तो मुझे उसके दो टुकड़े मिल गए। एक ऐसा टुकड़ा बना, बहुत गंदा बना रहा हूं मैं, एक ऐसा टुकड़ा था, और एक इसको कट किया ना, एक ऐसा टुकड़ा था। तो इसको मैं क्या कहता हूं? स्प्लिट रिंग कहता हूं। रिंग को स्प्लिट किया हुआ है, बीच से काटा हुआ है, तो उसके दो टुकड़े हो गए, स्प्लिट रिंग। ठीक है, उनको नाम दे देंगे एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। अब इसके अंदर भी, यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर भी रेजिस्टिव कोटिंग अंदर की तरफ होती है, स्प्लिट रिंग के इनर सरफेस पे। स्प्लिट रिंग के इनर सरफेस, अंदर का जो सरफेस है वहां पे भी रेजिस्टिव कोटिंग होती है। ठीक है, और फिर इस स्प्लिट रिंग के बीच में हम लगाते हैं हमारा एक्सल। एक्सल का क्या काम है बेटा? मुझे बताओ, आपके पंखे में मोटर है, तो आपका पंखा इधर लगेगा ना ऐसा, फिर जब मोटर घूमेगी तो एक्सल भी घूमेगा और पंखा घूमेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर एक टायर है, इलेक्ट्रिक कार में कैसा टायर होता है, तो अगर इलेक्ट्रिक कार के अंदर मोटर लगा है तो यहां पे टायर लगेगा ना, इधर लगेगा टायर, तो जैसे एक्सल घूमेगा तो टायर भी घूमेगा। समझ में आ रही है बात? इधर ऐसा पंखा लगेगा ना ऐसा, एक्सल घूमेगा तो पंखा घूमेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक्सल का काम क्या है? उसके ऊपर हम चीजों को लगाते हैं घुमाने के लिए। ठीक है, चलो एक्सल को भी फिलहाल के लिए हटा देता हूं यहां से, लेकिन याद रखेंगे बीच में एक्सल होता है, स्प्लिट रिंग के बीच में। ठीक है, इधर अंदर स्प्लिट रिंग के इनर सरफेस पे क्या होता है? रेजिस्टिव कोटिंग होती है, ये भी याद रखना। इसके अलावा यहां पर होते हैं कार्बन ब्रशेस। ये कार्बन ब्रशेस किसके बनते हैं? ग्रेफाइट के बनते हैं। और आप सभी गोंडस आणि निरागस मुलं जानते हो कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना? ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, एक प्रकार होता है, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे ये अपने दो कार्बन ब्रश होते हैं। एंड याद रखना, कार्बन ब्रशेस दे आर स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या बेटा? अब वो हिलेंगे नहीं, फिक्स्ड रहते हैं। स्प्लिटिंग घूमते हैं, ये जो स्प्लिटिंग है ना, एक्स एंड वाई, ये घूमते हैं, लेकिन कार्बन ब्रश फिक्स्ड होते हैं, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या? फिक्स्ड, एक ही पोजीशन में फिक्स रहेंगे। सारी बातें क्लियर हो रही हैं? कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है? चलो कार्बन ब्रश को भी नाम दे दूंगा ई एंड एफ, एंड फिर कार्बन ब्रश के साथ कनेक्ट करूंगा मैं मेरा एक्सटर्नल सर्किट। मतलब एक वायर लगाए, और आपको दिख रहा है यहां पे ये एक बैटरी है, बैटरी रे बैटरी, ये बैटरी, और ये स्विच। अभी स्विच कैसा है? ऑफ है। स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा? मोटर घूमेगा। चलो घुमाते हैं, घूम रहा है मोटर, बस बहुत बढ़िया। तो ये मोटर कैसे घूमता है ये हमें समझना है, आइए समझते हैं। चलो, ये अपना ए अब कड एबीसीडी अपना रेक्टेंगुलर लूप है। मुझे बताओ, स्विच ऑन किया तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। मुझे बताओ पॉजिटिव किधर है? इधर है। नेगेटिव किधर है? इधर है। दिख रहा है आपको? घूर घूर के देखो, गौर से देखो। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट इस तरीके से पास हो रहा है, इस तरीके से पास हो रहा है। तो अब मुझे बताओ, ये जो अपना लूप है, रेक्टेंगुलर लूप एबीसीडी, उसके अंदर करंट का डायरेक्शन क्या है? ए टू बी, बी से सी, सी से डी। करंट का डायरेक्शन क्या है? ए बी सी डी। ठीक है, चलो अभी मुझे बताओ, हम इसका जो आर्म ए बी है
ए बी के ऊपर फोकस करेंगे, वहां पे करंट का डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, बराबर है। ए बी के ऊपर हम अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे इस तरीके से। अपना हाथ इस तरीके से आप मोड़ो, ऐसा बनाओ, ऐसा अपना हाथ लेफ्ट हैंड को ऐसा करो और मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलती है, इंडेक्स फिंगर, पॉइंटर, ठीक है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ, दिख रहा है आपको, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। राइट में जा रहा है, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे। करंट अंदर की तरफ जा रहा है, मुझे बताओ, मिडल फिंगर करंट का डायरेक्शन बताता है, करंट अंदर जा रहा है, बराबर है, ए से बी अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये जो आर्म ए बी है उसको फोर्स कौन से डायरेक्शन में फील होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। थंब का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगा। इतना आपको समझ में आया। डायग्राम को फिर से देखो अच्छे से, ये जो हाथ है इसको देखो अच्छे से, ऐसा हाथ बनाओ, पॉज करो वीडियो को और समझ के लो, ऐसा करके देखो बाबा, हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब मैं सीडी के ऊपर फोकस करूं, आर्म सीडी, पहले हमने क्या देखा, आर्म ए बी देखा, अब हम आर्म सीडी की बात करेंगे। तो करंट का डायरेक्शन क्या है, सी से डी। वहां पर अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अपने हाथ को ऐसा बनाओ, ऐसा करो, सब लोग करो, इसको देखो और ऐसा हाथ बनाओ, ठीक है। एंड मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ, इंडेक्स फिंगर बताता है मैग्नेटिक फील्ड। करंट का डायरेक्शन क्या है, बाहर आ रहा है, सी से डी, मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो फोर्स कहां एक्सपीरियंस होगा, थंब के डायरेक्शन में, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में। तो हमारा जो ए बी सी डी लूप है, ए बी नीचे जा रहा है, सी डी ऊपर जा रहा है, तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, बराबर है। फिर से देखो चाहिए तो, टक 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 टक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमा। इज दिस वेरी क्लियर, इधर तक कोई दिक्कत है आपको, नहीं है ना। अभी देखो इस पोजीशन में आने के बाद आपको दिख रहा है स्प्लिट रिंग जो है और कार्बन ब्रश, इनके बीच का कांटेक्ट ब्रेक हो गया है, मतलब इस पोजीशन में हमारे लूप के अंदर करंट पास नहीं हो रहा, कार्बन ब्रश और स्प्लिट रिंग के बीच का जो कांटेक्ट था वो यहां पे ब्रेक हो गया, लूप के अंदर इस पोजीशन में करंट नहीं फ्लो हो रहा। लेकिन आपने कभी पंखा बंद किया है घर पे, तो तुरंत बंद नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा वे 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 करके घूमता है, बिकॉज उसके पास, पंखे के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है, राइट, तुरंत बंद नहीं होता। बस उसी तरीके से हमारा जो ये लूप था ये भी थोड़ा थोड़ा आगे घूमेगा एंड इस पोजीशन में आएगा। अब क्या होगा मुझे बताओ, ध्यान से देखना, आपका जो लूप है वो उल्टा हो गया। अब देखो डी सी बी ए ऐसे हो गया, लूप उल्टा हो गया, ए बी नीचे चला गया, डी सी ऊपर आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, अब मुझे बताओ, ये स्प्लिट रिंग एक्स थी और ये वाली वाई है, उल्टी हो गई ना। चलो वाई एंड एक्स, एंड आपके कार्बन ब्रश ऐसे के ऐसे ही थे, स्टेशनरी थे, ई एंड एफ, उनका पोजीशन में चेंज नहीं आया। अब क्या होगा मुझे बताओ, करंट का डायरेक्शन, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अभी करंट का डायरेक्शन क्या होगा, डी से सी से बी, बी से ए, डी सी बी ए डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। पहले ए बी सी डी जा रहा था, अभी डी सी बी ए जा रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब क्या होगा मुझे बताओ, डीसी के ऊपर ये जो आर्म डीसी है उसके ऊपर मैं अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा, तो इंडेक्स फिंगर क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, इस तरीके से। तो अभी डीसी जो है वो नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो डीसी नीचे जाएगा, एंड एबी के ऊपर, आर्म एबी के ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो सेम चीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट जा रही है, करंट बाहर आ रहा है, बी टू ए बाहर की तरफ आ रहा है, तो मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड फोर्स कहां लगेगा, थंब के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स, तो आर्म ए बी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, आर्म ए बी ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा। तो फिर से हमारा कॉइल, हमारा जो रेक्टेंगुलर लूप है वो कैसा घूमेगा, डीसी नीचे जाएगा, ए बी ऊपर जाएगा, एंड बस इसी तरीके से ये कंटिन्यूसली घूमता रहेगा। आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन
आधा रोटेट होने के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। पहले ए बी सी डी, फिर वापस आफ्टर हाफ रोटेशन डी सी बी ए, फिर वापस आफ्टर हाफ रोटेशन ए बी सी डी, फिर डी सी बी ए, फिर ए बी सी डी। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड हमारा जो मोटर है, हमारा जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, वो कंटिन्यूसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता रहेगा। क्या आपको ये बातें समझ में आई है? करंट इन द लूप इज रिवर्स्ड आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। आधे रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कोई बहुत बड़ा बात है क्या? नहीं है। चलो, तो मुझे बताओ, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क का, तो उसमें आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा? आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, आपको कंस्ट्रक्शन बना लिखना है कि ये मोटर किस तरीके से बनती है। इलेक्ट्रिक मोटर का डेफिनेशन लिखा, डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कंस्ट्रक्शन में आपको सारे पॉइंट्स उसके लिखने हैं एंड बाद में आपको वर्किंग भी लिखनी है। 5 मार्क के लिए ये 3 चीज करनी है आपको, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ठीक है, चलो। तो कंस्ट्रक्शन में रेक्टेंगुलर कॉइल के बारे में लिखा हमने, फिर हमने मैग्नेट के बारे में लिखा, फिर हमने स्प्लिट रिंग के बारे में बताया। ठीक है, 2 हाफ्स एक्स एंड वाई। ठीक है, स्प्लिट रिंग। फिर हमने एक्सल होता है बीच में, एक रॉड होता है। ठीक है, फिर कार्बन ब्रशेस होते हैं, एंड कार्बन ब्रशेस कैसे होते हैं? स्टेशनरी होते हैं, मूव नहीं करते, फिक्स होते हैं। स्प्लिट रिंग घूमती है, एक्सल घूमता है, कार्बन ब्रश फिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हुआ। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप इसको लिख पाओ अपने नोटबुक में। और पूरा वर्किंग यहां पर मैं आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिवाइज करवाना चाहूंगा। पहले करंट फ्लोज इन द ब्रांच ए बी इन द डायरेक्शन ए टू बी, बराबर है। वहां पर मैंने लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ब्रांच ए बी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ए बी नीचे जा रहा था, बराबर है। फिर करंट इन ब्रांच सी डी इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ ब्रांच ए बी। ए बी में करंट अंदर जाता है तो सी डी में बाहर की तरफ आता है। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ब्रांच सी डी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ए बी नीचे जा रहा है, सी डी ऊपर जा रहा है। तो हमारा जो लूप है एंड जो एक्सल है, दे स्टार्ट रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा? आफ्टर हाफ रोटेशन द 2 हाफ्स ऑफ द स्प्लिट रिंग एक्स एंड वाई कम इन कॉन्टैक्ट विद कार्बन ब्रश एफ एंड ई रेस्पेक्टिवली। मतलब स्प्लिट रिंग्स की पोजीशन उल्टी हो गई, तो अभी करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। करंट इन द लूप स्टार्ट फ्लोइंग इन द डायरेक्शन डीसीपीए, करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया। अभी क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन ब्रांच डीसी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डीसी नीचे जाता है और ए बी ऊपर जाएगा, ब्रांच बी ए इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बी ए ऊपर जाएगा, एंड यही चीज कंटिन्यूसली होते रहेगी। करंट इन द लूप इज रिवर्स्ड आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। हर आधे रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज होगा एंड ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी। लूप एंड एक्सल कंटिन्यू टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो और ये पूरा फ्लो चार्ट आपका, पूरा वर्किंग यहां पे हो जाता है खत्म। एंड जहां डायग्राम की बात आती है, स्क्रीनशॉट ले लिया, जहां डायग्राम की बात आती है, ये सिंपल सा डायग्राम आप बनाओ। आपके टेक्स्ट बुक में 3D डायग्राम दिया है जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है, उतना खतरनाक डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाने का। आप एक सिंपल 2D डायग्राम, ये वाला डायग्राम एग्जाम में बना सकते हो, आपको मार्क्स अवश्य मिलेंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, चाहिए तो आपके स्कूल के जो टीचर है उनके साथ एक बार कंफर्म कर लो, बट ये डायग्राम आप बना सकते हो। ठीक है, बेसिकली 1 मार्क डायग्राम का पकड़ लो, 2 मार्क कंस्ट्रक्शन का और 2 मार्क वर्किंग का, ऐसे करके आपका 5 मार्क बनता है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पे होता है हमारा मोटर का कार्यक्रम समाप्त। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।